राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी ग्रुप के सम्मानित चिकित्सकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो यूट्यूब पर हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने मैट्रिया मेडिका के अंतर्गत जो है स्क्रोफलोसो ग्रुप पर बातचीत की थी। और स्क्रोफलोसो हमारे इलेक्ट्रोमोपैथी में किस प्रकार से जो हमारी बॉडी के ऊपर कार्य करती है, इस पर चर्चा की थी। और उसी के अंतर्गत आज हम जो है हमारी स्क्रोफलोसो ग्रुप की जो फर्स्ट मेडिसिन है S1, उस पर चर्चा करेंगे। और यदि समय रहा तो S2 पर भी जो है आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साथियों, मैं बार बार अपने चिकित्सक बंधुओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अपनी बुक का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, उसमें से मैक्सिमम चले गई हैं और कुछ साथी हमारे जो हैं अभी रहते हैं। उन सब साथियों से मेरा ये निवेदन है कि वो जितना जल्दी हो सके वो अपनी किताबें ले लें, क्योंकि नए साथियों की काफ़ी जो है डिमांड इसमें आ रही है और मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। तो साथियों, जितना जल्दी हो सके आप अपनी जो बैलेंस है वो बैलेंस डिपॉजिट करवा करके अपनी बुकें ले लें। तो साथियों, आज हम बात करते हैं S1 पर। S1 जो है एक यूनिवर्सल रेमेडीज है। साथियों, एक इसको अगर हम ये कहें कि एक रसायन हमारे लिए बॉडी के लिए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जो है हर रोग के अंदर जो है इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है, बहुत ही लाभकारी प्रभाव दिखाती है। तो एक यूनिवर्सल रेमेडीज के रूप में हम इसे जानते हैं। साथियों, हमारे शरीर में जो है शरीर के विभिन्न अंगों में जो है ग्लैंड पाई जाती है, लिफ ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि उनमें जो है किसी कारणवश जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, कोई किसी कारण से, अननोन कारण से, अननोन रीजन से। तो उसमें क्या है कि S1 जो है नर्वस सिस्टम के माध्यम से उस इम्बैलेंस को बैलेंस कर देती है, यानी कि सामान्य स्थिति में उसको ले आती है। और जो है मेटाबॉलिक सिस्टम को ये फास्ट करती है, उसको कंट्रोल करती है। अगर असंतुलित मेटाबॉलिक सिस्टम हो चुका है तो उसको भी ये नियंत्रित करती है। तो साथियों, S1 जो है बॉडी के अंदर टॉक्सिन, किसी प्रकार का भी टॉक्सिन हो, वो किसी रेमेडीज का टॉक्सिन हो का प्रयोग करने की वजह से जो उत्पन्न हुआ टॉक्सिन है वो हो, या फिर जो है बीड़ी, सिगरेट, जो है चरस, अफीम, गांजा, भांग, शराब का सेवन वगैरह जो है उस प्रकार के टॉक्सिन बॉडी के अंदर हैं, तो उनको बाहर करने में ये अपना जो है अद्भुत जो है प्रभाव दिखाती है। साथियों, जब रक्त में RBC, WBC, न्यूट्रोफिल जो है की मात्रा घट जाती है बॉडी के अंदर, तो इसकी स्ट्रॉन्ग मात्रा देने पर जो है ये उसको संतुलित कर देती है, नॉर्मल कर देती है। तो साथियों, S1 जो है हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की कोशिकाओं को जो है पोषण देती है। इसलिए नर्वस सिस्टम वीक होने के कारण वृद्धावस्था में जिनकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, उस अवस्था में जो है यानी वृद्धावस्था में इस औषधि का यदि प्रयोग किया जाए तो बहुत ही चमत्कारी परिणाम जो है इसके हमें मिलते हैं इसके अंदर। तो बहुत अच्छी जो है उसके अंदर काम करती है। साथियों, यदि बॉडी में लिम्फ की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो इसकी हल्की मात्रा दे करके जो है हम उसको सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। और इसी प्रकार यदि लिम्फ की मात्रा घट जाए तो इसको स्ट्रॉन्ग मात्रा में दे करके जो है हम सामान्य स्थिति में उस अंग को ले आते हैं। यदि साथियों नर्वस सिस्टम जो है बहुत ही डाउन चला गया हो, यानी डाउन चलने का जाने का मतलब यह है कि रोगी बिल्कुल बेहोश हो जाए, अचेत हो जाए, अचेतन अवस्था में चला जाए,
तो उस अवस्था में इसकी जो स्ट्रॉन्ग मात्रा है, स्ट्रॉन्ग डोज है, उसको दे करके जो है रोगी को होश में लाया जाता है। उसमें बड़ा अद्भुत ये जो है अपना परिणाम दिखाती है। तो साथियों, इस प्रकार जो है S1 देने से जो है शरीर में जो है नर्वस सिस्टम को ये स्ट्रोंग कर देती है, या नर्वस सिस्टम जो है फास्ट हो रहा है या फिर लो आइपो में जा रहा है या हाइपर में है, तो ये दोनों ही प्रकार के नर्वस सिस्टम को एक बैलेंस स्टेज में लेकर के आती है। तो साथियों, इस प्रकार से अगर हम इसको हर मेडिसिन में, इसलिए हमने जो हमारा बीपी का फार्मूला है उसके अंदर S1 का हमने प्रयोग किया है, इसी के कारण से, क्योंकि ये लिम्फ के ऊपर बहुत इसका बेस्ट रिजल्ट इसका परिणाम मिलता है। लिम्फ को कंट्रोल करती है, ब्लड को भी ये कंट्रोल करती है, और डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिक सिस्टम को ये कंट्रोल करती है, सेल को पोषण देती है। तो इस प्रकार से S1 का जो कार्य क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत कार्य क्षेत्र है। तो एक एंटीबायोटिक के तौर के रूप में जो है, एंटीबायोटिक क्या कहेंगे, एक हम जो है इसको एक क्या बोलते हैं, एक जो है बॉडी को जो है एक पावर देने का जो कार्य करती है वो हमारी S1 का काम है, S1 करती है। तो साथियों, इस प्रकार से जो है हमारी S1 जो है अनेक रोगों में जो है कार्य करती है। किसी प्रकार का भी जो किसी और औषधि का भी क्यों न जो है एग्रावेशन हो जाए, तो उस स्थिति में जो है ये S1 हमारी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि साथियों, जैसे किसी का को गलती से मतलब जिसका नर्वस सिस्टम हाई है, जैसे फास्ट काम कर रहा है या हाइपरटेंशन है, यानी कि एक्सेसिव वर्क जो है ऑर्गन कर रहे हैं, तो उस अवस्था में अगर इसकी पॉजिटिव मात्रा दे दी जाए तो उस अवस्था में क्या होता है कि साथियों ये थोड़ा सा, क्योंकि इसका उग्र स्वभाव है, ये जो है स्ट्रॉन्ग जो है उठा देती है उसको, उसके वर्क को बढ़ा देती है, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा सा अपना सविवेक के अनुसार जो इसका प्रयोग भी करना चाहिए। तो अगली हमारी जो रेमेडीज है साथियों वो S2 है। S2 इसमें क्या है कि साथियों, जो हमारी S1 के 9 प्लांट हैं उसके अंदर जो है स्ट्राइकोनोस नक्सोमिका नाम का जो प्लांट है उस प्लांट को इसके अंदर से निकाल दिया गया है, और उसकी जगह जो है लाइकोपोडियम ऑफिशिनालिस को इसके अंदर मिलाया गया है। लाइकोपोडियम ऑफिशिनालिस, देखिए साथियों, S1 की बाकी सारी औषधियाँ हैं, इसके अंदर केवल ये इसको मिला दिया है। ये एक ऐसा प्लांट है, ऐसा औषधीय गुणों से भरपूर प्लांट है जो बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है, चाहे वो पसीने के माध्यम से हो या फिर जो है यूरिनरी के माध्यम से हो या फिर जो है मल के माध्यम से बाहर निकालना हो, तो उस अवस्था में जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए उसमें स्ट्राइकोनोस नक्सोमिका को निकाल करके S1 के और इसको जो है लाइकोपोडियम ऑफिशिनालिस को मिलाया गया है। तो साथियों, जहाँ पर हमारी S1 जो है एग्रावेशन करती है तो वहाँ पर हम S2 का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, इस बात का देखिए, बाद में फिर आप पूछते हैं कि इसका एग्रावेशन हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपको ये यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि जहाँ पर S1 का एग्रावेशन हो जाए तो वहाँ हम S2 दे सकते हैं, S2 उसके एग्रावेशन को काट सकती है। तो इस प्रकार से जो है हमारी S2 जो है ज़्यादातर जो क्या है कि वो ब्लैडर नुमा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन हैं, चाहे वो हमारा गाल ब्लैडर है या हमारा किडनी है या यूरिन ब्लैडर है या फिर जो है ड्यूडिनम है या स्टोमक है, तो उसके ऊपर ऐसे थैलीनुमा जो हमारे ऑर्गन हैं उनके ऊपर S2 हमारा बहुत ही अच्छा कार्य करती है। गुर्दे में पथरी हो या फिर गाल ब्लैडर के अंदर जो पथरी हो। तो साथियों देखिए, बार बार आप पूछते हैं कि गाल स्टोन का इलाज बताइए, गाल स्टोन का ट्रीटमेंट बताइए। तो हमारा जो जीबी स्टोन है वो हमने अपनी जो बुक है न्यू एज बुक, उसके अंदर भी जो है हमने इसमें मेंटेन किया हुआ है, एक चैप्टर उसका दिया हुआ है हमने गाल स्टोन का, तो उसके अंदर हमने S2 का प्रयोग किया है। तो S2 क्या है कि साथियों, ये गाल ब्लैडर के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि थैलीनुमा
जितनी भी हमारी ऑर्गनों की रचनाएं हैं, ऑर्गन्स रचनाएं हैं, उन सब के ऊपर यह बहुत अच्छा काम करती है। तो H2 का प्रयोग करने से उसके फंक्शन को यह बढ़ा देती है और उसके अंदर जो ड्राई जो पित्त है, जो ड्राई पित्त जो हो चुका है वहाँ पर, उसको ये डिजोल्व करती है और धीरे धीरे जो है डिजोल्व करके वो ड्यूडिनम के माध्यम से करती हुई छोटी आंत में बड़ी आंत से ये मल के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो साथियों, किसी प्रकार की जैसे कोई पुरानी कब्ज हो जाती है तो वहाँ पर भी हम H2 का प्रयोग करते हैं। हमने कई फार्मूले जो है कॉन्स्टिपेशन के हैं, उसमें भी हम बताते हैं आपको H2 Ver2 सलास C10 Y। तो जो पुराने हैं वहाँ पर ये औषधियाँ प्रयोग करनी है, लेकिन जहाँ पर नए हैं वहाँ पर H2 का प्रयोग नहीं है। जो एक्यूट है उनके अंदर हम H2 का प्रयोग नहीं करते हैं, Ver2 का प्रयोग वहाँ पर नहीं करते हैं। वहाँ पर हम Ver1 का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर C10 का प्रयोग करते हैं, सलास का प्रयोग करते हैं, Y का प्रयोग करते हैं जो एक्यूट में है। लेकिन जो क्रोनिक है वहाँ पर हम H2 भी लगाते हैं उसके अंदर और Ver1 की जगह Ver2 का प्रयोग करते हैं। तो कई साथी हमारे पूछते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्या दवाई दे, क्या मेडिसिन दे। ये तो एक बिल्कुल एक ये समझ लो कि नॉर्मल सा जो है ट्रीटमेंट हो गया है कॉन्स्टिपेशन का। तो साथियों, ये पुरानी कब्ज में भी जो है इसका बहुत अच्छा लाभ जो है मिलता है हमें H2 का। और इसका कार्य जो है लीवर है, किडनी है, ब्लैडर है, जीबी है, स्टोमक है, इन अंगों के ऊपर जो है ये औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इनके इम्बैलेंस वर्क को ये बैलेंस करती है, इम्बैलेंस फंक्शन को बैलेंस करती है। इसकी साथियों, इसकी एक मात्रा देने के बाद में जो है उसका परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए, उसके रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरी दवाई बदल दे या वो कर दे, इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक ये अपना कोई प्रभाव ना दिखाई दे, दूसरी खुराक ना दें। जब ये अपना प्रभाव दिखा दे और जब इसका असर खत्म हो जाए तब दूसरी मेडिसिन जो है, दूसरी खुराक जो है रोगी को दी जा सकती है। तो साथियों, इस प्रकार से जो है हमारी H2 का भी हमने आज जो है आपके समक्ष जो है उसकी रोगाधिकार और उसके गुण बताए हैं, औषधीय गुण क्या क्या है, किन किन रोगों पर जो काम करती है, इस विषय पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो ये आज का लेक्चर है ये पसंद आएगा और आप इसे लाभ उठाएंगे। और साथियों देखिए, मैंने जो ये बताया है ये अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है और मैट्रिया मेडिका के अंदर लिखा हुआ है। जिन साथी के पास में मैट्रिया मेडिका की हार्ड कॉपी नहीं पहुँची है उनके पास जो है हमने PDF फाइल भेज दी है, वो उस PDF फाइल में देख सकते हैं H2 का और H1 का। वहाँ से इस वीडियो को भी सुने और फिर वहाँ पर भी आप देखें, उसको पढ़ें। तो साथियों, वीडियो सुनोगे और जो है बुक के अंदर उसमें देखोगे, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी ही जो है वो रिमाइंड हो जाएगा। वो बहुत दिनों तक आपको जो है विस्मरण नहीं होगा, उसको भूलोगे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आज का जो है हमारा ये लेक्चर जो है आपको पसंद आएगा। तो साथियों, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर किया करो ताकि हमें पता चलता रहे कितने हमारे साथी जो है एक्टिव हैं और कितने जो हैं वही बात है पैसिव हैं, वह सुस्त हैं। तो इसी के साथ साथियों, राधे राधे।